एक बड़ी ही पुरानी कहावत है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तमाम गलतफहमियां भी दूर हो जाती हैं। वैसे ये कहावत राजनीति में बड़ी ही सटीक बैठती है। पूर्वांचल के एक बड़े ही कद्दावर नेता हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं और उनकी राजनीतिक हैसियत और कद ऐसा है कि चाहे चुनाव हारे या जीते, ना तो उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है और ना ही उनके रुतबे में। उनकी एक और पहचान है कि उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। नाम है शाह आलम गुड्डू जमाली। राजनीतिक परिचय यह है कि आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। 2022 के चुनाव के ठीक पहले सपा में एंट्री लगभग हो चुकी थी, लेकिन फिर बात नहीं बनी क्योंकि बसपा छोड़कर आए थे तो वापस जाना मंजूर नहीं था। फिर MIM का हाथ पकड़ा। यह शाह आलम गुड्डू जमाली का प्रभुत्व ही था कि असदुद्दीन ओवैसी जैसा नेता 3 दिनों तक आजमगढ़ जिले की खाक छानता रहा। चुनाव हुआ, गुड्डू जमाली चुनाव हार चुके थे। कुछ दिनों के बाद फिर से गुड्डू जमाली की बसपा में वापसी होती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में भी टिकट दिया। हालांकि बसपा उपचुनाव में अक्सर दूरी बनाकर रखती है, चुनाव लड़ने के लिए मशहूर नहीं रही है बसपा। फिर भी गुड्डू जमाली को लोकसभा 2022 के उपचुनाव में पार्टी लड़ाती है। गुड्डू जमाली की फिर हार होती है। जमाली को 2,66,210 वोट मिलते हैं। उनकी भले ही हार हुई, लेकिन तब तक आजमगढ़ की जनता गुड्डू जमाली को अपने दिल में बसा चुकी थी। लोग कोरोना से लेकर तमाम उनके अच्छे कामों की तारीफ कर रहे थे। बहरहाल तभी से शाह आलम गुड्डू जमाली बसपा के अधिकृत प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव 2024 के। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक और खबर छनकर आ रही है, और खबर यह है कि शाह आलम गुड्डू जमाली की एक बार फिर से सपा में वापसी मानी जा रही है, वापसी हो रही है। वैसे लगभग ये खबर पक्की ही है, बस औपचारिकताएं शेष हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लोग कयास लगा रहे हैं कि इस बार गुड्डू जमाली को सदर से सपा चुनाव भी लड़ाएगी। इन तमाम संभावनाओं को बल मिला है IP सिंह के X पर लिखे एक पोस्ट से, जिसमें वो लिखते हैं कि आजमगढ़ से अनेकों बार के विधायक रहे बड़े समाज सेवी श्री गुड्डू जमाली का समाजवादी पार्टी में शामिल होना पार्टी के लिए हम सब के लिए सुखद पहलू होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि गुड्डू जमाली अगर समाजवादी पार्टी में आते हैं तो अखिलेश यादव उन्हें आजमगढ़ से उम्मीदवार बना सकते हैं। ऐसा हुआ तो इस सीट पर बीजेपी के साथ मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। गुड्डू जमाली जिले के गंभीरपुर ग्राम के जमालपुर के रहने वाले हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वच्छ छवि और जनता के करीब रहने वाले बेजोड़ नेता हैं। वहीं अगर खबरों की माने तो 28 फरवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सपा के साथ उनकी बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है, अब बस ऐलान होना बाकी है। इस बात की तस्दीक इस बात से भी होती है कि खुद सपा नेता IP सिंह उन्हें लेकर ये दावा कर रहे हैं। खैर, अब पूर्वांचल का खास करके आजमगढ़ का चुनावी रण दिलचस्प हो चुका है। आगे 2024 के चुनावी समर में क्या होगा उसे देखने और जानने के लिए देखते रहिए बदलेगा भारत। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे ना। और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।